हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और मज़े से होंगे। हर बार की तरह इस बार भी कुछ नया लेकर आई हूँ। मैंने बहुत रिसर्च करी और मैंने बहुत चीज़ों को देखा, तो उसमें मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नज़र आई है और वो है आत्महत्या, खुदकुशी। अपनी खुशी के लिए खुद की हत्या। मतलब ये टॉपिक कितना सीरियस है, कभी सोचा है आपने। आज ज़रा ज़रा सी बातों पे जो यूथ है हमारा, किसी को भी ले लीजिए, उनको सुसाइड करना बहुत आसान लगता है। ज़रा सा भी कुछ हुआ, अरे इससे तो अच्छा सुसाइड कर लेते हैं। फेल हो गए, सुसाइड कर लिया। बिजनेस में लॉस हो गया, सुसाइड कर लिया। लाइफ अच्छी नहीं चल रही, सुसाइड कर लिया। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, सुसाइड कर लिया। ये क्या है? इससे आपकी किसी भी समस्या का हल होने वाला नहीं है। आज मैं आपको इसका सोल कनेक्शन बताती हूँ और आप खुद देखेंगे कि ये कितना बड़ा पाप है। जब किसी की डेथ होती है और कभी किसी का मर्डर हम जो केस सुनते हैं, तो हम कहते हैं कि इस आदमी ने उसकी हत्या कर दी और हमें बहुत दुख प्रतीत होता है। हम मतलब बहुत सैड हो जाते हैं। हम देखते हैं कि ये जो काम हो गया, ये कितना ही घिनौना काम था। आप खुद के साथ क्या करते हैं? क्या आत्महत्या करना ही बहुत अच्छी बात है? खुद की हत्या। भगवान ने आपको जो जन्म दिया है, आपको जो ईश्वर ने इतना अच्छा बना के भेजा है, आप उसकी सारी संरचना को ख़राब कर रहे हैं। आप क्यों भूल जाते हैं कि भगवान जो है वो कभी कभी गलत नहीं करता, वो हमेशा अच्छा करता है। बस ये है कि आपको याद नहीं रहता। आप अपना पिछला जन्म तो भूल के आए होते हैं, तो आपको नहीं पता होता कि आप पिछले जन्म में क्या करके आए थे। और फिर आप कहते हैं कि हमारी तो समस्या सबसे ज़्यादा है दुनिया में और हमारे लिए सुसाइड ही बेहतर है। बट ये बहुत गलत है। ये बहुत गलत है, इस जन्म के लिए भी, पिछले जन्म के लिए भी और अगले जन्म के लिए भी। आप प्रेजेंट में जिए। जो बीत गया वो भूत है। आप देखते हैं ना, जो लोग बातें करते हैं, कहते हैं भूत बन के। भूत क्या है? भूत वो लोग होते हैं, वो बनते हैं जो पिछला कर्म साथ लेके चलते हैं, जिन्हें उससे बाहर ही नहीं निकलना। जब इंसान की डेथ हो रही है, जिस समय वो मर रहा है, और वो जो भी विचार अपने साथ में लेके चल रहा है, मेरी ये इच्छा अधूरी रह गई, मेरा ये काम अधूरा रह गया, मेरा वो अधूरा रह गया, और उसे पूरा करना है, वो आत्मा कभी तृप्त नहीं हो सकती। जब आपको इस दुनिया में भेजा जाता है, तो आपको एक फ़िल्म की तरह पूरा दिखाया जाता है कि देखिए ये आपके पेरेंट्स हो गए और ये आपका ऐसे ऐसे करके लाइफ साइकिल चलेगा। आप सब कुछ देखते हैं, सब कुछ आप ही चूज़ करते हैं, तभी आपकी लाइफ क्रिएट होती है। लेकिन फिर हम, क्योंकि हमें तो याद नहीं था, तो हम उसको अपनी तरह से जीना चाहते हैं। प्रॉब्लम वहीं आती है। सरेंडर होना सीखिए। जैसी सिचुएशन आ रही है उसको फेस करिए। भगवान ने आपको जो दिया है उसके साथ चलने की कोशिश कीजिए। अब धूप का मौसम है और आप कहीं से बारिश ले आएँ, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, है ना। धूप है तो धूप सहनी पड़ेगी, बारिश तो बारिश सहनी पड़ेगी। हम प्रकृति के खिलाफ, नेचर के खिलाफ नहीं जा सकते। यही है कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आई हैं, पता है क्यों आई हैं? क्योंकि आप पिछले जन्म से वो अपने साथ लेकर आए हैं और इस जन्म में भगवान ने कहा है कि इसको सॉल्व करो। जब आप ऐसे काम करके ऊपर जाते हैं ना, तो आपको भगवान दिखाता है कि देखो तुम्हारे पास कितने सारे सॉल्यूशन थे। और देखिए, सॉल्यूशन हमारे दिमाग में आ भी रहे होते हैं। जब हम बहुत परेशान होते हैं तो हमारे पास दो विचार चल रहे होते हैं। हम इसको ऐसे कर लें तो ऐसा हो जाएगा, हम इसको ऐसा कर लें तो ऐसा हो जाएगा। पर हम करते क्या है? हम एक प्रेशर में एक ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जो सब पे भारी हो जाता है। सबसे पहले तो हम पे खुद पे भारी हो जाता है, बाकी को तो छोड़ ही दीजिए। जब इंसान सुसाइड करता है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। उसका दिमाग बिल्कुल असंतुलित हो जाता है। उसको कुछ समझ में ही नहीं आता कि वो कर क्या रहा है। यकीन मानिए कि जो लोग सुसाइड अटैम्प्ट करते हैं, वो ये सोच ही नहीं पाते हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं। एक केस आया था जिसमें देखा गया था कि उसने 2-3 बार सुसाइड करने की कोशिश करी। जब उसको पिछले ले जाके देखा गया, उसके पिछले जन्म देखे गए, तो मालूम पड़ा कि वो पिछले कितने जन्मों से सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। और इस जन्म में भी अगर वो सुसाइड कर लेता तो उसका जन्म आगे बहुत मुश्किल था। उसने अपनी गलती को सुधारा। देखिए, ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। आजकल ज़रा सी बातों पे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़िंदगी मिली है और कहते हैं ना, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो ज़रूर इस पे सोचिए। देखिए, लाइफ का है कि वो लाइफ चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। किसी के आने से, किसी के जाने से लाइफ कभी नहीं रुकती। आप लव में फेल हो गए, सुसाइड कर लिया। लाइफ में प्रॉब्लम आ गई, आपने सुसाइड की सोच ली। कभी सोचा है कि आपके माँ बाप जिन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया, उन पे क्या बीतेगी? हम मरने के बाद ये इमेजिन करते हैं, क्योंकि जब सोल निकल चुकी होती है तब वो ऊपर से नीचे देखती है कि मेरी वजह से कितने लोग परेशान। तब लोग बोलते हैं, अरे ये तो बहुत अच्छा आदमी था, अरे इसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, अपनी प्रॉब्लम को बताना चाहिए था, शेयर करना चाहिए था। एग्जैक्टली शेयर करना चाहिए था। आज के टाइम पे लोग अकेले रहना सीख गए हैं।
वो प्रॉब्लम शेयर ही नहीं करना चाहते, उन्हें अपने दुख दर्द किसी से कहने ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि कोई इसका हल दे ही नहीं पाएगा। चलिए ठीक है, कोई इसका हल नहीं दे पाएगा, आप कहीं पे भी चले जाइए, आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाइए या तांत्रिक के पास चले जाइए, किसी के भी पास चले जाइए, जब तक आप अपने मन से उस चीज़ को करने की नहीं सोचेंगे वो काम नहीं होने वाला। तो पहले अपने आप पे विजय पाइए, अपने आप को संभालिए। आप अपने खुद को नहीं संभाल सकते, आप रिश्तों को क्या संभालेंगे? आप खुद को नहीं ठीक कर पा रहे हैं, दूसरों को क्या ठीक करेंगे? ज़रा ऐसी बात हुई, लोग मतलब जब मेरे पास कमेंट्स आते हैं और मैसेज आते हैं तो मैं परेशान हो जाती हूँ। इसलिए नहीं कि इतने सारे वो आ रहे हैं, मैं इसलिए परेशान हो जाती हूँ कि लोग कितने परेशान हैं दुनिया में, और हल आप ही के पास है। हल आप ही के पास है। अगर आपकी एक लाइफ का फेस अच्छा नहीं चल रहा है, दूसरी तरफ देखिए, कुछ और लाइफ में अच्छा हो रहा होगा। अगर आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है तो आपकी फैमिली लाइफ तो अच्छी होगी, आपके माता पिता से आपको प्यार मिला होगा, कहीं से तो कुछ मिल रहा होगा ना। उसके लिए कभी थैंक यू बोला है? उसके लिए कभी थैंक यू नहीं बोला। जो नहीं है उसके लिए हम रोते रहते हैं, और जो हमारे पास है उसके लिए हम बिल्कुल भी नहीं सोचते। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। सुसाइड अटैम्प्ट बहुत ही गंदा काम होता है, इसे कभी मत करिए। क्या किया आपने? उसी में वर्ड पढ़ रही थी, खुदकुशी। खुद खुशी मतलब खुद की खुशी के लिए आपने खुद की बलि दे दी। क्या मिल गया आपको, ज़रा बताइए। अभी आपके पास शरीर है, आप इस शरीर के थ्रू काम कर सकते हैं, अपनी स्थिति को चेंज कर सकते हैं। जब आप सुसाइड कर लेते हैं तो आपके पास तो शरीर भी नहीं रहा, और सोल तो चली जाएगी। फिर सोल क्या, फिर कैसे आप अपने कर्मों को काटेंगे और कैसे उसका हल निकालेंगे, बताइए। आप अपने साथ साथ अपनी पूरी फैमिली का बिगाड़ते हैं। सोचिए, जिस इंसान की शादी हो गई हो, जिसके बच्चे हों, और वो ये काम कर ले, तो उसके पीछे जितना बचा वो कौन सफ़र करेगा? उसे घर वाले भी कहेंगे कि ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी, एक बार हमसे कहा होता, हम भी उसका हल निकालते, हम भी उनकी हेल्प करते। देखिए, फाइनेंशियली प्रॉब्लम सबके साथ चलती हैं, है ना। जैसे जैसे स्थितियाँ चेंज हुई हैं, नोटबंदी हुई, उसके बाद और भी सारी चीज़ें हुई, तो ये स्थितियाँ सबके साथ आई हैं, सिर्फ आपके साथ नहीं है। पर इसका यही हल नहीं है कि आप आत्महत्या कर लें। कभी भी आपको आत्महत्या का ख्याल आए तो प्लीज़ इसे दिल से निकाल दीजिए, क्योंकि आप ये जन्म भी बिगाड़ेंगे और अगला जन्म भी बिगाड़ेंगे, क्योंकि इतनी जल्दी आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली। आपने इस जन्म के काम भी पूरे नहीं किए। फिर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आप अपने काम से भाग गए। आप पे सहन करने की हिम्मत नहीं थी, आपको उसको फेस करने की ताकत नहीं थी, और आप उससे पीछे भाग गए। कायर मत बनिए। लाइफ मिली है, उससे अच्छे से जीजिए। जो भी परिस्थितियाँ सामने आ रही हैं उसे फेस कीजिए। भगवान ने आपको इसीलिए भेजा है। जानते हैं जन्म क्यों होता है? अपने कर्म काटिए और मोक्ष की तरफ बढ़िए। और हम क्या करते हैं, हम इन्हीं कर्मों में उलझ के फिर एक नया कर्म क्रिएट करके फिर दुनिया में वापस आ जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ही मत करिए। आपको भगवान ने जिस वजह से जन्म दिया है, जिस वजह से इस दुनिया में भेजा है, उसे पूरा करिए। अगर आपके पास मैरिड लाइफ नहीं हो पा रही है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, शादी नहीं हो पा रही है, तो आपके माता पिता हैं, उनकी सेवा कीजिए। क्या पता भगवान ने आपको सेवा के लिए भेजा है कि आप अपने माँ बाप की सेवा कीजिए। देखिए, फ्रेंड्स सबकी लाइफ में आते हैं, ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स नहीं आते हैं, तो आप उनके साथ भी रह सकते हैं। और जो पार्ट आपकी लाइफ में नहीं है तो शायद आपका कर्म अकाउंट नहीं है, ये भी तो सोच सकते हैं ना कि आपका कर्म अकाउंट नहीं किसी के साथ में, तो आप उसके साथ ऐड नहीं हुए। इस तरीके से भी आप अपने आप को समझा सकते हैं। देखिए, अकेला कोई नहीं रहता, भगवान ने सबके लिए किसी ना किसी को बनाया है। पर वेट करिए सही समय का, क्योंकि जब समय आएगा ऊपर वाला तभी आपको उनसे मिलाएगा। तो लाइफ जैसी आपके सामने आ रही है उसको जीजिए। हम मौसम को चेंज नहीं कर सकते, गर्मी है तो हमें गर्मी सहन करनी है, सर्दी है तो हमें सर्दी सहन करनी है, बारिश हो रही है, अब आपको कितने भी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, शादी में जाना है, बारिश हो रही है तो आप क्या करेंगे? बारिश रोक लेंगे? या तो आप बारिश का बंद होने तक वेट करिए, या फिर छाता लेके निकल लीजिए, है ना। यही सॉल्यूशन है लाइफ का, कि लाइफ जैसी आ रही है उसको एडजस्ट करो। एडजस्ट नहीं कर सकते तो उसको छोड़ दो। जैसे आ रही है, पानी के साथ आप किसी चीज़ को डाल दीजिए तो वो बह जाता है उसके साथ ही, है ना। वो अपने आप ही उसमें दिशा ढूंढ लेता है। सेम आपको करना है लाइफ में। लाइफ बहुत अच्छी है ना। लाइफ बहुत अच्छी है। भगवान को डेली धन्यवाद करिए कि भगवान आपने मुझे इस दुनिया में भेजा है, इतने अच्छे पेरेंट्स दिए हैं, इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रैटिट्यूड फील करिए, खुश रहिए, आगे मिलते रहेंगे। अगली बार कुछ नया टॉपिक लेकर आऊँगी। थैंक यू।